हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। क्या होते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में आज की क्लास होगी। तो जैसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य, ये क्या होते हैं जो आपके सामाजिक, जैसे क्या होते हैं आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो अपने पारंपरिक तौर से जो मनाए जाते हैं उन्हें लोक नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। जैसे अपने पारंपरिक तरीकों से, जैसे कोई किसी का बच्चे का जन्म हो गया या फसल काटने या किसी भी, ये अपने अपने कास्ट जो होते हैं, कास्ट या वर्ग के विशेष के आधार पर मनाए जाते हैं और इनका कोई ऐतिहासिक बहुत ज्यादा वर्णन नहीं होता है। ऐतिहासिक वर्णन नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ये कौन सा है? कथक है। कौन है? कथक जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो होता है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य होता है। तो इसका क्या है? बहुत ज्यादा ऐतिहासिक मान्यता है। तो यहाँ के हम आज लोक नृत्य की बात करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं? तो पहले देख लेते हैं। ख्याल नृत्य होता है। क्या ख्याल नृत्य होता है? रास नृत्य होता है। एक झूला नृत्य होता है जो सावन के महीने में होता है। मयूर नृत्य होता है। मयूर नृत्य होता है। और धोबिया नृत्य होता है जो धोबी समुदाय के द्वारा। चरकुला नृत्य होता है जिसपे कागज के वो कलश और नाव बना करके खोपड़ी पे रख के चलाया जाता है। चरकुला नृत्य होता है। कटफोड़वा नृत्य होता है। कौन होता है? कटफोड़वा नृत्य होता है। एक जोगनी नृत्य होता है जो मंदिरों में होता है। धीवर नृत्य होता है जो कहार समुदाय है बुंदेलखंड की, वो मनाती है। सौरा नृत्य होता है। ठीक है, सौरा नृत्य होता है। और कर्मा नृत्य होता है। कर्मा नृत्य होता है। पासी नृत्य होता है। ठीक है, पासी नृत्य होता है। घोड़ा नृत्य होता है। क्या होता है? घोड़ा नृत्य होता है। और धुरिया नृत्य होता है। कौन सा? धुरिया होता है। और छोलिया नृत्य होता है जो राजपूतों के द्वारा मनाया जाता है। छपेली नृत्य होता है। क्या होता है? छपेली नृत्य होता है। और नटवरी नृत्य होता है। देवी नृत्य होता है। राई नृत्य होता है। ठीक है, उसके बाद में दीप नृत्य है। फिर पाई डंडा नृत्य है। कार्तिक नृत्य होता है। कलाबाज नृत्य होता है। मोर पंख व दीवारी नृत्य होता है। ठीक है, ठडिया नृत्य होता है। चौला नृत्य होता है। डेढ़िया नृत्य होता है। ढरकहरी नृत्य होता है। क्या होता है? ढरकहरी नृत्य होता है। अब इनके बारे में हम फुल डिटेल में जानकारी के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो एग्जाम पूछे जाते हैं उसमें डिटेल के साथ में पूछा जाता है। अच्छी बताओ, पुत्र जन्मोत्सव के उत्तर समय पे कौन सा बनाया जाता है? बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप जानते हैं ख्याल नृत्य। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ख्याल नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड में बच्चे का जब जन्म होता है उस समय पे मनाया जाता है। क्या है? बच्चे के जन्म के समय पे मनाया जाता है। तो बच्चे का जन्म जो आता है तब हमें ख्याल आता है। क्या आता है? ख्याल आता है। तो ख्याल आता है तो ये कहां पर होता है? ये ख्याल नृत्य होता है। कहां होता? बुंदेलखंड में होता, पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पे। इसमें क्या होता है? रंगीन जो कागज होते हैं और बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। क्या है? रंगीन कागज होते हैं, उनका मंदिर बनाया जाता है और बांसों का, और सिर पर रखकर डांस किया जाता है और ख्याल नृत्य। ठीक है, तब ख्याल आता है। उसके बाद में है रास नृत्य। रास नृत्य जो होता है वो ब्रज क्षेत्र में होता है। कहां होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है, जो रासलीला के दौरान किया जाता है। और इसमें रासक दंड भी इसी क्षेत्र का एक आकर्षक नृत्य होता है। कौन सा? रासक दंड। उसके बाद में है झूला नृत्य। क्या होता है? झूला नृत्य होता है। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में होता है। कहां पर होता? ब्रज क्षेत्र में होता है। इसका श्रावण या सावन के महीने में होता है। और इसका जो होता है तो जानते हो भाई बहन बैठ करके झूले पे झूला झूलते सावन के महीने में, तो वो झूला नृत्य होता है। और ये कहां होता? ब्रज क्षेत्र में होता है। उसके बाद होता है मयूर नृत्य। कौन सा होता? मयूर नृत्य। ये मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में होता है। कहां होता? ब्रज क्षेत्र में होता है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। कौन से? मोर के पंख। मयूर नृत्य से ही समझ जाओगे, मोर के पंख धारण करके ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, कहां पर? ब्रज। तो आपने देखा कि झूला नृत्य हो, मयूर नृत्य हो, ये दोनों कहां पे होते हैं? ब्रज क्षेत्र में होते हैं। जबकि बुंदेलखंड में कौन सा? ख्याल नृत्य होता था। रास नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में, रास, झूला और मयूर ये ब्रज क्षेत्र में। उसके बाद में धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो होता है वो पूर्वांचल में होता है। कहां पर होता? पूर्वांचल में। धोबी समुदाय द्वारा होता है। किसके? धोबी समुदाय द्वारा।
चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य जो है कई बार पूछा गया है। चरकुला नृत्य जो चरकुला होता है ये ब्रज क्षेत्रवासियों का, आपको बताया था ब्रज में कौन होता, रास होता, झूला होता, रास होता, झूला होता, मयूर होता, कौन सा होता, मयूर होता, चरकुला होता, ये सभी ब्रज क्षेत्र में होते हैं। और इस ब्रज क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है, घड़ा नृत्य में इसमें क्या होता है, घड़ा जो होता है बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखकर और फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। और तेल दीपक के साथ महिलाएं जो होती हैं अपने सिर पर रखकर नाचती हैं, तेल दीपक महिलाएं अपने सिर पर रखकर नाचती हैं। उसके बाद है कटफोड़वा नृत्य। कटफोड़वा नृत्य जो होता है ये पूर्वांचल में होता है। कहाँ होता, पूर्वांचल में। ये भी मांगलिक या शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, नर्तक एवं अन्य नर्तक को ये घेरे रहते हैं और उसके अंदर क्या होते, घोड़ी पर बैठ करके एक व्यक्ति जो होता वो नृत्य करता है कटफोड़वा नृत्य में। इस नृत्य में, कटफोड़वा नृत्य में, ठीक है, ये पूर्वांचल में होता है। जोगनी नृत्य जो होता है ये रामनवमी के अवसर पर होता है और इसको साधु लोग जो होते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं, साधु लोग जो होते हैं वो मंदिर में महिलाओं की वेशभूषा को धारण करके ये नृत्य किया जाता है। ये अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है जोगनी नृत्य। कौन सा, जोगनी नृत्य, ठीक है। धीवर नृत्य जो होता है ये एक कहार जाति के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कहार जाति के द्वारा होता है। शुभ अवसरों पर धीवर नृत्य होता है। अगला होता है सौरा नृत्य। सौरा नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कहाँ होता, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो होता है वो सौरा नृत्य होता है। ये जब सौरा नृत्य कब होता है, जब फसल काटने का समय होता है किसानों का, तो अपनी खुशी प्रकट करने के लिए बहुत शौर से, तो क्या शौर्य प्रकट करने या खुशी प्रकट करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है सौरा नृत्य। उसके बाद में है कर्मा नृत्य। कौन सा, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो होता है ये सोनभद्र और मिर्जापुर में खरवार जो आदिवासी जनजाति होती, खरवार जनजाति के द्वारा होता है कर्मा नृत्य। क्या होता है, कर्मा नृत्य जो होता है इसे सैला नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैला नृत्य भी कहते हैं। अगला है पासी नृत्य। ये पासी जाति के लोगों द्वारा होता है। ये 7 अलग अलग मुद्राओं की गति में एक साथ लय में युद्ध की भांति किया जाता है। किसमें, युद्ध की भांति किया जाता है, ये पासी समुदाय द्वारा। उसके बाद में है घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड में होता है मांगलिक अवसरों पर। कहां पर, बुंदेलखंड में शुभ अवसरों पर किया जाता है। और इसमें धुन जो होती है, बाजों की जो धुन होती है वो घोड़ों द्वारा कराया जाता है। धुरिया नृत्य जो होता है ये कुम्हार जाति के द्वारा, जबकि धीवर थी वो कहार जाति के द्वारा की जाता था, जबकि धुरिया नृत्य जो है वो बुंदेलखंड में जो प्रजापति मतलब कुम्हार जाति के लोग होते हैं वो स्त्री वेश को धारण करके करते हैं, ठीक है। उसके बाद में छोलिया नृत्य। छोलिया जो नृत्य होता है ये राजपूतों में होता है। राजपूती के लोग जो होते हैं, राजपूत जाति के लोग जो होते हैं वो विवाह उत्सव के अवसर पर करते हैं। इसमें क्या होता है, तलवार एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर ये नृत्य किया जाता है। ये राजपूतों द्वारा होता है। छोलिया नृत्य होता है, ये विवाह उत्सव के समय पे होता है। उसके बाद है छपेली नृत्य। कौन सा, छपेली नृत्य होता है। छपेली नृत्य जो होता है एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर इसको क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो ये आपका छपेली नृत्य होता है। अगला है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य जो होता है ये पूर्वांचल में होता है। ये अहीरों द्वारा होता है। किसके, अहीरों द्वारा किया जाता है। गीत व नक्कारे सुरों पर किया जाता है। अगला है देवी नृत्य। देवी जो नृत्य होता है ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। कहां पर, बुंदेलखंड में। ये एक लोक नृत्य है, वो भी आप जानते हैं। यह कहां पर होता, बुंदेलखंड में। अगला है राई नृत्य। राई नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है। कहां होता, बुंदेलखंड में होता, महिलाओं द्वारा किया जाता, ठीक है। और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होता। राई नृत्य जो होता श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। और ये मयूर नृत्य की भांति होता है, ठीक है। अगला है दीप नृत्य। दीप नृत्य भी अहीरों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अहीरों के द्वारा। अभी मैंने बताया था, दीपों को रखकर प्रज्वलित किया जाता है। पाई डंडा नृत्य, ये गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा होता है, पाई डंडा नृत्य, ठीक है। ये भी बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है।
अगला है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड में होता है कार्तिक माह में। कब? कार्तिक माह में होता है। श्री कृष्ण तथा गोपियों द्वारा रूप धारण किया जाता है। उसके बाद में है कालाबाज नृत्य। कालाबाज जो नृत्य होता है अवध क्षेत्र में नर्तकों द्वारा किया जाता है मोर बाजे को लेकर, कच्ची घोड़ी पर बैठकर। अगला है मोर पंख या दीवारी नृत्य। यह ब्रज की लठमार होली की तरह होता है और यह चित्रकूट में दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। कब? चित्रकूट में दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। अगला है डडिया नृत्य। डडिया नृत्य जो होता है सोनभद्र व उसके पड़ोसी जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर डडिया नृत्य किया जाता है और यह सरस्वती के चरणों पे समर्पित होकर किया जाता है। अगला है चौलर नृत्य। चौलर जो नृत्य होता है यह मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में चौलर नृत्य किया जाता अच्छी वर्षा के लिए। किसके? जैसे सौरा जो था वो हर्ष प्रकट करने, अच्छी फसल जब हो जाती पक जाती काटने के समय पे, ठीक है, कामना के संतान पर अच्छी वर्षा की कामना के लिए यह किया जाता। उसके बाद में ढेड़िया व्रत। ढेड़िया नृत्य जो होता है ये दोआब क्षेत्र में होता है, फतेहपुर जिले में प्रचलित है। राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर उनका स्वागत किया गया और छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर किया जाता। अगला है डरकहरी नृत्य। डरकहरी नृत्य जो होता है यह सोनभद्र की जनजातियों द्वारा, किसके? सोनभद्र की जनजातियों द्वारा डरकहरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, डरकहरी नृत्य किया जाता है। डोडिया आप जानते हैं दोआब क्षेत्र में होता है। चौलर मिर्जापुर और सोनभद्र। ठोडिया सोनभद्र में होता ठडिया। मोरपंख जानते हो ब्रज की लठमार होली की तरह चित्रकूट में दिवाली के अवसर पर। कलाबाज ये अवध क्षेत्र में होता है कलाबाजों द्वारा। कार्तिक नृत्य जानते हो कृष्ण जन्माष्टमी के क्या होता है कार्तिक माह में मनाया जाता है। पाई डंडा नृत्य आप जानते हो गुजरात के डांडिया जैसा होता है, ठीक है, बुंदेलखंड में अहीरों द्वारा। और आपके दीप नृत्य भी बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा ही होता है। राई नृत्य भी बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर। ठीक है, देवी नृत्य आप जानते हैं, ठीक है, देवी नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है। उसके बाद नटवरी नृत्य जो होता है अहीरों द्वारा किया जाता है पूर्वांचल में, ठीक है। छपेली नृत्य जो होता है रूमाल, एक हाथ में रूमाल दूसरे हाथ में दर्पण लेकर के ये नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य राजपूत में एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लेकर के विवाह अवसर पर किया जाता है। धूरिया नृत्य है कुम्हार जो जनजाति होती है उसके द्वारा, ठीक है। देवर जो होता है वो कहारों के द्वारा। घोड़ा नृत्य जो होता है बुंदेलखंड में मांगलिक अवसर पर किया जाता है। पासी नृत्य पासी समुदाय द्वारा, ठीक है, किया जाता है। कर्मा नृत्य है, इसे कर्मा या सैला नृत्य भी कहते हैं, ये सोनभद्र मिर्जापुर में होता है। खरवार आदिवासी जनजाति के। सौरा आप जानते हैं पूर्वांचल बुंदेलखंड में होता है, कृषि की जब फसल कटती है तब। धीवर जानते कहार जाति द्वारा होता है शुभ अवसरों पर। जोगनी रामनवमी के अवसर पर साधु जो होते हैं महिलाओं का वेशभूषा धारण करके करते हैं। कटफोड़वा नृत्य होते पूर्वांचल में मांगलिक अवसर पर किए जाते हैं। चरकुला नृत्य जो होता है ब्रज क्षेत्र में होता है, बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर घड़े रख के नृत्य किया जाता है। धोबिया नृत्य होता है धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। मयूर नृत्य क्या होता है ब्रज क्षेत्र में नर्तक मोर का एक पंख पहन के नाचते हैं। झूला नृत्य जानते हो श्रवण महीने में होता ब्रज क्षेत्र में। रास भी ब्रज क्षेत्र में होता रासलीला के। ख्याल नृत्य क्या होता पुत्र का जब जन्मोत्सव होता तब ख्याल आता है तो रंगीन कागजों के, ठीक है। तो इसी के साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।